बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा जबकि दूसरा पाई है। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए यह बॉन्ड पोलर बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता है जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसा कि साइनाइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह अटैक कर सकते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिनमें पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक जैसी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी समझने के लिए हम एसीटोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं। एसीटोन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एक में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है जबकि दूसरे में पाई बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये स्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे बिहेव करता है जबकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे बिहेव करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर होता है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद दूसरे एल्डिहाइड्स आते हैं और सबसे एंड में आते हैं कीटोन्स। वो फैक्टर्स जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं दो हैं। पहला है साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहला फैक्टर जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। हर वो फैक्टर जो इस अटैक को आसान बनाता है रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड में चूंकि दो हाइड्रोजन एटम्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक दोनों साइड से आसान है। दूसरे एल्डिहाइड्स में एक साइड पर तो एल्काइल ग्रुप अटैच है। लार्ज ग्रुप इस अटैक को फैसिलिटेट नहीं करते, लेकिन दूसरी साइड पर जहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड है न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान है। इन केस ऑफ कीटोन्स दोनों साइड पर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए इस कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान नहीं है। यही वजह है कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। दूसरा फैक्टर जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है। एल्काइल ग्रुप्स वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। वो इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और नतीजे के तौर पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम कर देंगे और इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरी रीजन है कि कीटोन्स एल्डिहाइड्स की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं। हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के तीन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड बन जाता है। इस रिएक्शन को दो तरीके से कैटालाइज किया जा सकता है, या तो एसिड के जरिए या बेस के जरिए। इन दोनों केसेस में मकसद ये होता है कि कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट किया जाए। कैटलिस्ट की टाइप पर बेस करते हुए हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं।
पहली टाइप है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जबकि दूसरी टाइप है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करती है जो कि कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म यहाँ पर शो किया गया है। बेस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल भी है, इस रिएक्टेंट के हाइड्रोजन पर अटैक करती है और इसकी निस्बत एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर देती है। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है इंटरमीडिएट हेयर दैट अटैक्स ऑन प्रोटॉन ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है और बेस जो कि कैटलिस्ट है रीजनरेट हो जाती है। बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम 5 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तीसरा है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, चौथा है कंडेंसेशन रिएक्शंस और पांचवा है हेलोफॉर्म रिएक्शंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड इज एडेड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इस एडिशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन्स। रिएक्टेंट हाइड्रोजन साइनाइड को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते बल्कि उसे प्रोड्यूस किया जाता है सोडियम साइनाइड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन से। जब सोडियम साइनाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस होता है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर मौजूद साइनो ग्रुप हाइड्रोलाइसिस पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। चूंकि ये ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा एंड दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलाइसिस से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और इनमें स्टार्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड की निस्बत एक कार्बन एटम ज्यादा होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक कार्बन एटम वाले कार्बोनाइल कंपाउंड से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। Similarly, when acetaldehyde reacts with hydrogen cyanide, the product is acetaldehyde cyanohydrin. एसीटोन के रिएक्शन से एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा कि हम जनरल मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन एटम पर प्रोड्यूस होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वाटर के प्रोटॉन पर अटैक करता है और साइनोहाइड्रिन बना देता है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक कैटलिस्ट है रीजनरेट हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और एडक्ट बना देते हैं। हाइड्रोलाइसिस पर ये एडक्ट प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं जबकि कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करते हैं और एक बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फाइड ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर, जबकि हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास एक एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड भी एक बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना देता है और एसीटोन भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। जब बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ हीट किया जाता है तो दोबारा से पेरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मिनरल एसिड कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई थी
जब एसिटल्डिहाइड ने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट किया था। इसी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो दोबारा से एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरी प्रोडक्ट्स में सोडियम क्लोराइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। इस रिएक्शन को यूज करते हुए हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को दूसरे कंपाउंड से, फॉर एग्जांपल अल्कोहल से सेपरेट कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए हम कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के मिक्सचर में सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। फिल्टर करके हम कार्बोनाइल कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट को जब डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ हीट करेंगे तो दोबारा से हमारे पास पेरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की फोर्थ एग्जांपल है कंडेंसेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को पहले हम डिफाइन करेंगे। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। इस रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ केसेस में एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि वाटर या अमोनिया एलिमिनेट होता है, निकल जाता है, और कुछ केसेस में नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस पर बेस करते हुए कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो तरह के कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। पहली टाइप है एल्डोल कंडेंसेशन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है, और दूसरी टाइप वो है जिसे हम कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन कहते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता। सिर्फ वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता कैनी-ज़ेरोस रिएक्शंस देते हैं। चूंकि कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है इसलिए वो कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन नहीं देते। एल्डोल कंडेंसेशन की निस्बत कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस में पहला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन के लिए यह जरूरी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। हमें यह मालूम है कि कार्बोनाइल कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस रिएक्शन में ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। उनके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और नतीजे के तौर पे जो कंपाउंड बनता है उसे हम एल्डोल या कीटोल कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। एल्डोल या कीटोल जो इस तरह से बन जाते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करते हैं और नतीजे के तौर पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशंस क्या हैं? ये रिएक्शन माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस में हो जाता है। इसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एल्कोक्साइड लो कंसेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप वो है जिसमें दो एल्डिहाइड्स हिस्सा लेते हैं। दे कैन बी द सेम, दे कैन बी डिफरेंट। दूसरी टाइप वो है जिसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हिस्सा लेते हैं, और तीसरी टाइप में दो कीटोन्स हिस्सा लेते हैं जो कि एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम उस एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें दो एल्डिहाइड्स हिस्सा लेते हैं। एल्डिहाइड्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनकी एल्डोल कंडेंसेशन से एक एल्डोल बन जाता है। एक एल्डोल वो कंपाउंड है जिसमें एक एल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड का एल्ड और हाइड्रोक्सिल का ओल मिलके एल्डोल बना देते हैं। वी कंसीडर टू सिमिलर एल्डिहाइड्स दैट इज एथेनॉल। इस एथेनॉल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होके एक एल्डोल बनाता है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसके लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं। ये एल्डोल जो बना है इसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मौजूद हैं। दे कैन बी लॉस्ट,
और नतीजे के तौर पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है, जिसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड या 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की कंडेंसेशन प्रोडक्ट को हम कीटोल कहते हैं। कीटोल वो कंपाउंड है जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ पर एथेनॉल और प्रोपेनोन जब रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होके हमें एक कीटोल दे देगी। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद हैं, देयरफॉर वी कॉल इट कीटोल, और इस पर्टिकुलर कीटोल का नाम है 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। थर्ड वाला रिएक्शन वो है जहाँ पर दो कीटोन्स के दरमियान में कंडेंसेशन होती है एंड अगेन द प्रोडक्ट इज अ कीटोल। इस केस में दो प्रोपेनोन मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी और कीटोनिक ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इट विल बी कॉल्ड अ कीटोल। In this particular case, the name of this ketol is 4-hydroxy 4-methyl 2-pentanone. अब हम एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में बेस अल्फा कार्बन का एक प्रोटॉन रिमूव कर देती है और नतीजे के तौर पे एक कार्बेनाइन बनाती है। एक कार्बेनाइन में कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। हम इस आयन को कहते हैं एक एल्कोक्साइड आयन। लास्ट स्टेप में एल्कोक्साइड आयन वाटर के प्रोटॉन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है एल्डोल। हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कैटलिस्ट है रीजेनरेट हो जाता है। दूसरा कंडेंसेशन रिएक्शन है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड्स हिस्सा लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जबकि दूसरे की रिडक्शन हो जाती है जिसके नतीजे में अल्कोहल्स प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें रूम टेम्परेचर पर 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैनिज़ेरोस रिएक्शन की। दो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल कंसेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एक की रिडक्शन से मेथनॉल बन जाती है जबकि दूसरे की ऑक्सीडेशन से पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। इन द सेकेंड केस वी आर टेकिंग an aromatic aldehyde, that is benzaldehyde. It reacts with sodium hydroxide and as a result we are getting benzyl alcohol as well as sodium benzoate. अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इसके मैकेनिज्म में कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में एनाइन की रीअरेंजमेंट होगी। यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड। यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हुए हाइड्राइड आयन की फॉर्म में इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। नतीजे के तौर पे मेथॉक्साइड आयन और फार्मिक एसिड दोनों प्रोडक्ट्स के तौर पे हासिल होंगे। मेथॉक्साइड आयन एक बेस के तौर पे बिहेव करता है, ये फार्मिक एसिड के प्रोटॉन पर अटैक करेगा और नतीजे के तौर पे फार्मेट आयन और मेथनॉल प्रोड्यूस कर देगा। फार्मेट आयन अल्कली की प्रेजेंस में सोडियम फार्मेट बना देगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कैटलिस्ट है रीजेनरेट हो जाएगा। बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में लास्ट हमारे पास आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन में आयोडीन को एज हेलोजन यूज करते हैं
तो हमारे पास एक टेस्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें एसिटाइल ग्रुप मौजूद होता है किसी अल्कली जैसा कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं और नतीजे के तौर पे येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं जिन्हें हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। हम एल्कोहल्स के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस रिएक्शन को सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड्स में चूंकि सिर्फ एसिटाल्डिहाइड के पास एसिटाइल ग्रुप होता है इसलिए ये आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म बनाता है। इस केस में दूसरी प्रोडक्ट्स में सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर आ जाते हैं। सिर्फ वो कीटोन्स ये टेस्ट देंगे जिनमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मौजूद होगा। एसीटोन फॉर एग्जांपल आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म बनाता है। इस रिएक्शन में दूसरी प्रोडक्ट्स हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर। आयोडोफॉर्म टेस्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं? इस टेस्ट को यूज करते हुए हम मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन्स आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में येलो प्रेसिपिटेट्स देंगे, जबकि वो कीटोन्स जिनमें कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ये टेस्ट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल 2 पेंटानोन ये टेस्ट देगा लेकिन 3 पेंटानोन नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम एसिटाल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देगा जबकि दूसरे एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की समरी देखते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्कोहल बनाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बाइसल्फाइड एडक्ट बनाते हैं। इनके दो तरह के कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि इस बात की बेस पर होते हैं कि वेदर अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसके नतीजे में एल्डोल या कीटोल प्रोडक्ट्स के तौर पे हासिल होंगी। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन का नाम होगा केनिज़ेरोस रिएक्शन, जिसके नतीजे में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हासिल होते हैं। लास्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें एसिटाल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में येलो कलर के आयोडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। और इस टेस्ट को यूज करते हुए हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी किताब से कुछ क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते उनसे रेलेवेंट टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। गुड लक।